नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो जब भी आपने नंबर सीरीज पढ़ना स्टार्ट किया तो डायरेक्ट आपने उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही क्वेश्चन करने स्टार्ट किया आपने उसका पैटर्न नहीं देखा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और उसके पैटर्न के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। तो देखिए, नंबर सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज को आप सभी जानते होंगे। नंबर सीरीज में आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला मिसिंग सीरीज, दूसरा रोंग सीरीज। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन, सेकंड आपसे पूछा जाएगा रोंग सीरीज से। ठीक है, मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज दोनों है क्या चीज, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके सामने चलूंगा। तो जो एग्जांपल हमारा दोनों में ही काम करेगा, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हर एक बच्चा आसानी से कर लेगा। मैंने कहा 2, 4, 6, 8, ये आपसे पूछा गया। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को अगर मैं लेके चलूं, उसने कहा 2, 4, 6, 8, 9। क्लियर है। अब देखिए, यहां आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या होगा। यहां आपसे पूछा गया तो इसमें क्या है, आपको 5 स्पेस दिए गए थे जिसमें से 4 पर नंबर रखे गए और एक स्पेस खाली था, यानी कि एक स्पेस मिसिंग था। यही आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या नंबर होगा। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसके, तो यहां पे बताना है। तो ये किस सीरीज में आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी मिसिंग सीरीज में। तो यहां क्योंकि इसमें एक नंबर मिसिंग है, ये है मिसिंग सीरीज में। क्लियर। यहां आपको 5 नंबर दे दिए गए और उसने पूछ लिया कि बताइए इन पांचों में से कौन सा नंबर गलत है। अब देखिए, आप अगर बात करेंगे मिसिंग सीरीज की तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कब तक, जब तक आप एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अब ऐसा अगर मैं कहूं कि बताइए यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रहा होगा, लेकिन सभी का आंसर एक ही आए उसके लिए क्या है, उसके लिए है पैटर्न फॉलो। यानी कि हम कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए, एक पैटर्न उसमें होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा इसको देख लेते हैं। जैसे यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहां से भी डिफरेंस कितना है, 2। यहां भी डिफरेंस कितना, 2। और यहां भी डिफरेंस कितना, 2। क्लियर है। तो यहां आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या आएगा, तो आपने क्या कहा जी, यहां इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 2, फिर 2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंस 10। 8 + 2 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा 10। छोटा सा एग्जांपल था, धैर्य रखेंगे आप अभी सभी। नेक्स्ट उसने फिर आपको एक इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, तो आपने देखा ये क्या है, 2। दोनों का डिफरेंस कितना, 2। यहां से डिफरेंस कितना, 2। तो यहां से डिफरेंस कितना, 2। अब आपने देखा जी, यहां तक मैंने 4 to 8 तक देखे, उसने एक पैटर्न फॉलो किया, क्या, 2 2 2, यानी कि डिफरेंस क्या था सभी का, 2। जैसे ही आप यहां पहुंचे, यहां पैटर्न में क्या आया, 1। तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, इसने एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर गलत है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा क्या है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब जहां ये 1 है यहां भी क्या आना चाहिए, जहां ये 1 है यहां भी क्या आना चाहिए, यहां भी 2 आना चाहिए। जैसे ये 1 हटके 2 आ जाएगा तो 8 और 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। यानी कि यहां से जो नंबर गलत था वो था 9 गलत। अब ऐसा इस सीरीज में यानी कि हर बार लास्ट में ही दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको इनमें से किसी भी एक नंबर पे मिसिंग सीरीज दे दी जाए, हो सकता है इनमें से कोई भी एक नंबर आपको गलत दे दिया जाए, इनमें से कोई भी एक नंबर आपको गलत दे दिया जाए। तो यहां से आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए, अभी तो बात थी किसकी, मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में पैटर्न क्या बनेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया आपको कि मिसिंग सीरीज क्या है, रोंग सीरीज क्या है। अब बात करेंगे मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज की।
ये तो क्वेश्चन लिए, एक एग्जाम्पल लिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज में हमने दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो किया था, जो आपने देखा अभी। डिफरेंस क्या था? 2 का डिफरेंस था। मिसिंग सीरीज में भी सेम और रॉन्ग सीरीज में भी सेम था। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आगे हम पहले बात करेंगे मिसिंग सीरीज की। जो जो पैटर्न मिसिंग सीरीज में बनेंगे वही सेम पैटर्न रॉन्ग सीरीज में बनेंगे। मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि जो पैटर्न मिसिंग सीरीज में है वही क्या है? रॉन्ग। उसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? मिसिंग सीरीज में, उसी क्वेश्चन को रॉन्ग सीरीज में पूछ सकता है। तो चलिए आज हम अब इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट की बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। और अगर क्वेश्चन जो भी हमसे पूछा जाए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचूं, यही आपको जानना है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपका हो जाएगा, जो इसमें पैटर्न बनेगा वो बनेगा मल्टीपल सीरीज। वो बनेगा आपका मल्टीपल सीरीज, यानी कि गुणात्मक श्रेणी। अब इसमें होगा क्या? जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? मान लो कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने, तो कैसे पता करेंगे कि ये मल्टीपल सीरीज का भाग है या ये डिफरेंट सीरीज का भाग है? अब देखिए सबसे ज्यादा जो डाउट आपको रहेगा ना, वो दो ही सीरीज में रहता है, मल्टीपल, डिफरेंस। कि सबसे पहले मैं आपके सामने अगर एक क्वेश्चन लिख दूं तो कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे उसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, कुछ उसमें डिफरेंस लेके देख रहे होंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान जाओ कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है या इसमें डिफरेंस करना है। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। इसमें आपको पता होगा कि सभी नंबर्स का यूज होगा, नंबर्स के बाद सभी साइन का यूज होगा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। हो सकता है स्क्वायर और क्यूब के साथ साथ प्लस और माइनस का यूज हो जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस का यूज हो जाए, हो सकता है डिवाइड के साथ प्लस या माइनस का यूज हो जाए। इसके अलावा इसमें आपसे प्राइम नंबर भी पूछे जा सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। दूसरा, इसमें आपसे पाइथागोरस थ्योरम भी पूछी जा सकती है। क्लियर हुआ यहां तक कि इसमें होगा क्या? अब चलते हैं हम अपने नंबर सीरीज की तरफ। नंबर सीरीज में मान लो आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन आया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे हम। मैंने कहा 5, 6, 13, तो नेक्स्ट बताइए क्या होगा? नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा? चलो आपको एक और दे दिया जाता है, फिर उसी के आधार पर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट दिया गया इसमें 40। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि बताइए लास्ट में क्या बनेगा। तो अब आप कैसे करोगे? अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें डिफरेंस लेके चल रहे होंगे, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 से 40 का डिफरेंस। फिर उसके बाद एक सीरीज बना रहे होंगे, प्रॉपर पैटर्न बना रहे होंगे, उसके बाद आंसर कर रहे होंगे। ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, 5 एकम 5 1 6, 6 दूनी 12 1 13, 13 गुना जितना भी 2 गुना या 3 गुना। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपके सामने जो भी कोई क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि फोर्थ जो नंबर है, कौन सा? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखना है आपको थर्ड नंबर का कितने गुना है। जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड नंबर का कितने गुना है। तो आपने देखा जी फोर्थ नंबर जो है ना, फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है। अब मैं कहूं यहीं से हो जाएगा आपका दोनों क्लियर, मल्टीपल सीरीज भी, इसके बाद एक डिफरेंट सीरीज आएगी वो भी, यहां से दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि आपके सामने कोई भी सीरीज आई उसमें आपको देखना है कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर से अगर 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा है। जो ये फोर्थ नंबर है थर्ड नंबर से 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा है, तो वो कौन सी सीरीज होगी? वो हमेशा मल्टीप्लाई सीरीज होगी। अब इसमें आपको जैसे ही आपने देखा 13 गुना 3 39 प्लस 1 40, यानी कि 3 गुने से ज्यादा है। तो अब आपको इसमें डिफरेंस करके नहीं देखना होगा, ये कौन सी सीरीज बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी मल्टीपल सीरीज। कौन सी सीरीज बन जाएगी? मल्टीपल सीरीज। क्लियर हुआ? चलिए
नेक्स्ट यहाँ से कैसे, जैसे ही आपने देखा पैटर्न को कि क्या है 13 गुना 3 प्लस 1, 13 3 39 और 1 40, तो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा होगा 6 गुना 2 प्लस 1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है 5 गुना 2 प्लस 1, सॉरी 5 यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या है 3 प्लस 1 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, 6 दूनी 12 13 13 3 39 और 1 40। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखना 1 2 3 4 इंटू 4 प्लस 1, जैसे इंटू 4 प्लस 1 आप करोगे तो इंटू 4 प्लस 1 करते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 160 और 1 161, 161 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप बात समझ पाए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया आपको देखना है कि ये नंबर जो है ये तीसरे नंबर का कितने गुना है, अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीप्लाई सीरीज होगी, और 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज होगी। ये तो था आपका मल्टीप्लाई सीरीज का एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके साथ, दूसरा बन जाएगा आपका डिफरेंस सीरीज। सेकंड होगी आपकी डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, डिफरेंस सीरीज के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैंने क्या कहा था कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है, अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज। अब आपने देखा 12 दूनी 24 यानी कि तो 2 गुने से भी कम है, तो 3 हमें क्या चाहिए, अगर 3 गुने से ज्यादा है तो मल्टीपल सीरीज, 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज। अब ये तो 2 गुने से भी कम है तब भी क्या बनेगी, डिफरेंस सीरीज बनेगी। तो डिफरेंस सीरीज में डायरेक्ट अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखने की 4 दूनी 8 माइनस 1 7 दूनी 14 माइनस 2 12 दूनी 24 माइनस कुछ भी करके आप देखना, ठीक है, वहां से आंसर नहीं आएगा। तो आपने देखा जैसे ही कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है, 2 गुने से भी कम है, तो कौन सी सीरीज बनेगी, ये डिफरेंस सीरीज बनेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, 7 और 5 12, दोनों का डिफरेंस कितना 5, यहाँ 12 और 19 का डिफरेंस 7, तो एक सीरीज फॉलो हुई क्या, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 और 2 9, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा भाई, ये सीरीज बनी 3 और 2 5 2 7 और 2 9, तो यहां आपका आंसर क्या आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, कितना आंसर आया 28। यानी कि अगर मान लो आपके सामने 2 क्वेश्चन थे, मैंने इसका कुछ भी बेसिक आपको नहीं बताया, तो इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ बच्चे तो यहाँ पे डिफरेंस लेके कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, तो उनका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है भाई, डिफरेंस से आंसर नहीं आया तो फिर मल्टीप्लाई करके देखने लगे। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि अगर फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है, 3 गुना या उससे ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये आपकी मल्टीपल सीरीज होगी। और अगर फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का 3 गुने से कम है तो कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी। क्लियर हुआ, कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक और पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है आपका अल्टरनेट सीरीज। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट सीरीज, इधर से मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए कौन सी सीरीज आई, कौन सी अल्टरनेट सीरीज। अब अल्टरनेट सीरीज की पहचान क्या है, हमने देखी मल्टीप्लाई सीरीज भी कर ली, डिफरेंस सीरीज भी कर ली। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप पे, फिर आप देखते ही बताओगे कि ये कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी, या इसके अलावा कोई और सीरीज होगी। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया T8,
नेक्स्ट आपसे पूछे गए। ठीक है जी, अब ये सीरीज आपके सामने है। अब आपने देखा ये सीरीज आपके सामने है, तो ये कौन सी सीरीज है? मैंने क्या बताया, फोर्थ। सबसे पहले क्या बताया कि आपको फोर्थ नंबर देखना है, थर्ड नंबर का कितने गुना है। अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी? मल्टीपल सीरीज। 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज। अब आप देखिए ये मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, क्योंकि 3 गुने से कम है। मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, तो कौन सी डिफरेंस सीरीज हो सकती है? अब आपने देखा डिफरेंस लेके 28 और 2 30, 30 से 30 आ गया, फिर यहाँ डिफरेंस कितने का? 0 का, फिर 3 का, यानी कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बना। तो जब भी डिफरेंस सीरीज में, यानी कि ये देखते ही हमने क्लियर कर लिया ना कि मल्टीप्लाई सीरीज तो है नहीं, तो कौन सी हो सकती है भाई? डिफरेंस सीरीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से निकाल रहे होंगे 2 और यहाँ से निकाल रहे होंगे अब 0 और यहाँ कितना 3, तो ये तो कोई पैटर्न फॉलो हुआ ही नहीं, ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है? ये डिफरेंस सीरीज भी नहीं है। तो डिफरेंस सीरीज भी नहीं है तो कौन सी सीरीज होगी? तो ये होगी अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, ये कौन सी सीरीज होगी? अल्टरनेट सीरीज होगी। अब इसमें जैसे ही हम आगे चलेंगे ना, तो कंडीशन वे आएगी। इस सीरीज की पहचान क्या है? कि जब भी किसी सीरीज में आपको या तो नंबर पहले बढ़े और उसके बाद घटे, या तो नंबर पहले बढ़े और उसके बाद घटे। क्योंकि यहां मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया अभी आपके सामने, उधर स्पेस कम है, अगर स्पेस होता या फिर और ज्यादा बड़ा करना चाहते हम क्वेश्चन को, तो आपको इससे ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेगा अल्टरनेट सीरीज में, बहुत लेंथी क्वेश्चन मिलेगा अल्टरनेट सीरीज में, 8 से 10 पॉइंट का। ठीक है, तो आप पहचान क्या करोगे अल्टरनेट सीरीज की? कि अगर पहले सीरीज बढ़े फिर घटे, या पहले घटे फिर बढ़े, तो कौन सी सीरीज होगी? वो अल्टरनेट सीरीज होगी। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या करेंगे? एकांतर श्रेणी में कि हम एक को छोड़कर एक लेंगे। तो 28 और 30 का डिफरेंस कितना? 2। 30 और 33 का डिफरेंस कितना? 3। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं। अब देखिए यहां से यहां कितना? 3 का डिफरेंस। तीन का डिफरेंस क्लियर है। तो नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आ जाएगा? नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा? अब आपने देखा जी इधर क्या है? ये अल्टरनेट सीरीज तो हुई, एक को छोड़कर एक, तो यहाँ 28 और 2 30, तो 30 और 2 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 32। अब देखना सीरीज क्या हुई? पहले सीरीज बढ़ी फिर जाके घटी। कभी हो सकता है कि पहले सीरीज साथ के साथ घट जाए फिर सीरीज बढ़े। तो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा? इधर इस पैटर्न से 33 से आगे प्लस 3 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपके सामने आए कि जब भी कोई सीरीज पहले घटे फिर बढ़े या पहले बढ़े फिर घटे, वो कौन सी सीरीज होगी? वो अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रेणी होगी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक और पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। इसको इंपॉर्टेंट करके रखना, मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। अब देखिए अगर मैं इस 0.5 सीरीज की बात करूं तो इसमें आपकी 3 सीरीज बनेगी, उसके अलावा कोई सीरीज नहीं बनेगी। कौन कौन सी? यहां इसकी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि पहले 0.5 आ रहा होगा, उसके बाद 1 आ रहा होगा, उसके बाद 1.5 आ रहा होगा, उसके बाद 2, ऐसे ही आगे कंडीशन 2.5 3 3.5 ऐसे कंडीशन चल रही होगी। फर्स्ट दैट सेकंड सीरीज इज, सेकंड हो सकती है 0.5 है, 0.5 के बाद में 1 है, 1 से फिर 2 गुना होता हुआ चल दिया, ऐसे आगे चल रही होगी। ठीक है, अब देखिए जो भी 0.5 की सीरीज आपके सामने आएगी उसमें या तो ये पैटर्न चल रहा होगा, पहले 0.1 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, फिर 1 की, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 3 3.5, या हो सकता है पहले 0.5 की हो रही हो, फिर 1 की हो रही हो, 2 की 2 की 4 8 ऐसे। एक और आएगा इसमें, कौन सा हो सकता है उसमें 0.5, क्या होगा भाई उसमें? 0.5, नेक्स्ट हो जाएगा 1.5, 2.5, 3.5। अब देखिए इसमें जो अंतर है ना, डिफरेंस जो इसमें है पहली सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है? 0.5 का है। पहली सीरीज में कितने का डिफरेंस है? 0.5 का। सेकंड सीरीज में क्या हो रहा है? सेकंड सीरीज में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, 2 गुने होते जा रहे हैं। कितने गुने? 2 गुने।
थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 1 का है, वो डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी मल्टीपल सीरीज का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या हो रहा होगा, इन तीनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, मल्टीपल हो 0.5 में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल हमने लिया 4 2 स्पेस, यहां आपको बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होगी, 0.5 सीरीज की पहचान क्या होगी। जैसे हमने मल्टीपल सीरीज की पहचान की, डिफरेंट सीरीज की पहचान की, अल्टरनेट सीरीज की पहचान की, ऐसे ही इसकी भी तो कुछ ना कुछ पहचान होगी। तो वो पहचान क्या है, अब देखिए चलते हैं उस पहचान की तरफ। वो ये पहचान है कि या तो सीरीज में आपको, या तो किसी भी सीरीज में आपको पॉइंट दिखाई दे, पहली बात क्या कि आपको किसी भी सीरीज में पॉइंट दिखाई दे। अगर आपको पॉइंट दिखाई नहीं दिया, जैसे इस सीरीज में पॉइंट नहीं दिखाई दिया, तो सेकंड क्या होगा, उसके बाद हमें देखना है कि यदि किसी भी सीरीज में सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का, किसका, फर्स्ट नंबर का या तो हाफ हो या हाफ के आसपास हो, या तो आधा हो भाई या आधे के क्या हो, आसपास हो। क्लियर हुआ, या तो आधा हो या आधे के आसपास हो, वही क्या होगी, 0.5 वाली सीरीज होगी। दो कंडीशन बताई, पहली क्या, या तो 0.5 होना चाहिए, किसी भी इसमें कहीं भी सीरीज में आपको पॉइंट दिखाई दे तो वह कौन सी सीरीज होगी, 0.5 की। फिर आपको पहचान करनी है कि उस 0.5 में से कौन सी वाली सीरीज, कौन से वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। उसके बाद क्या है, मान लो उसमें पॉइंट नहीं दिखाई दिया तो उसके बाद क्या आ जाएगा कि यहां से सेकंड जो नंबर है आपका फर्स्ट नंबर का या तो आधा होना चाहिए या आधे के आसपास होना चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट अब हम अपने पैटर्न की ओर चलेंगे। अब देखिए कैसे, यहां से आपने देखा कि 4 से 2 कैसे आ सकता है, आपने देखा जी 4 से 2 कैसे आ सकता है। तो हमने कहा कि यदि आप 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए, 4 में अगर आप 0.5 की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट आपने कहा कि यहां मैं क्या रखूं, यहां तो कुछ पता ही नहीं है अभी, 0.5 के बाद क्या रखूं। फिर यहाँ की बात आई, यहाँ भी आपको नहीं पता। इसके बाद जैसे ही आपने देखा कि अच्छा मुझे 3 और 6 दिखाई दिया, तो 3 का कितने गुना है, 2 गुना है। फिर आपने 6 से कितना देखा, 15 देखा, 6 से कितना देखा, 15। अब देखो 6 से 15 कैसे बना सकते हो आप। अब आपको ये तो पता चला कि इसमें क्या है, 0.5 की सीरीज है, 0.5 की सीरीज आपने देखी। अब आप तुरंत पहुंचे इन तीनों पर कि 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है। तो यहां से 0.5 में चलते चलते आपको क्या दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। चलते चलते आपको क्या दिखाई दिया, और जैसे ही 2 पैटर्न के बाद, यानी कि यहाँ 1 और 2 इन दोनों के बाद 2 है, यहाँ 1 और 2 इन दोनों के बाद क्या है, 2 है। तो आप तुरंत पहचान गए कि ये कौन सी सीरीज है, ये तो पहले वाली सीरीज है, किसकी, मल्टीपल ऑफ 0.5 की। तो यहाँ क्या आएगा, 0.5 है, 0.5 के बाद 1 है, 1 के बाद 1.5, फिर 2 और आगे 2.5। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2.5, कितना, 2.5 यहाँ होना चाहिए। तो 6 से 25 सिक्का 150 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ आप कितना लिखोगे, 1 यानी कि 0.5 1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ जब आप करोगे तो 1.5 करोगे, 15 दूनी 30 यानी कि 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मैंने 4 सीरीज आपके सामने अभी तक रखी, मल्टीपल सीरीज, डिफरेंट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, मल्टीपल ऑफ 0.5, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। बस आपको ये पहचानना है सबसे पहले कि ये किस सीरीज का हिस्सा है। सबसे पहले ये मल्टीपल सीरीज का हिस्सा है क्या, ये डिफरेंस सीरीज का हिस्सा है क्या, ये अल्टरनेट सीरीज है क्या, या ये मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज है क्या। ठीक है, चलिए अब इसी पे आधारित आपको 3 क्वेश्चन और देख लेने हैं। नेक्स्ट जो भी आप मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपको
अभी इसका एक पार्ट और बाकी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से देखिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए इसमें एक और बात बची, क्या? एक और पॉइंट बचा 5। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। लास्ट है सपोर्टिंग सीरीज। लास्ट क्या है? सपोर्टिंग सीरीज, या आप इसको बोल सकते हो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। अब इस सीरीज की क्या पहचान है? देखिए इस सीरीज की कोई पहचान नहीं है, यानी कि इस सीरीज की केवल एक ही पहचान है कि अगर किसी भी सीरीज में न तो मल्टीप्लाई यूज हो रहा, न डिफरेंस यूज हो रहा, न अल्टरनेट यूज हो रहा, न मल्टीपल ऑफ 0.5 यूज हो रहा, तो वो कौन सी सीरीज है? वो सपोर्टिंग सीरीज है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में लेता हूं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4, 9, 16, तो नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आपने इन तीनों नंबर को देखा, तीनों नंबर को देखते ही आपके मन में एक विचार आया कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का है, और ये 4 का है। तो एक पैटर्न बना 2, 3, 4 और इनका स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखना, ना तो इसमें मल्टीप्लाई यूज हुआ, ना डिफरेंस यूज हुआ, ना मल्टीपल ऑफ 0.5 यूज हुआ, ना अल्टरनेट यूज हुआ। क्या यूज हुआ? इसमें यूज हुआ आपका स्क्वायर। क्या यूज हुआ? इसमें स्क्वायर। हो सकता था एक एग्जांपल आपके सामने आ जाए जिसमें क्यूब दे रखी हो। क्या हो? क्यूब दे रखी हो सकता था एक एग्जांपल आपके सामने आ जाए जिसमें स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस दे रखा हो, या क्यूब के साथ प्लस या माइनस दे रखा हो। यानी कि इन चारों सीरीज को छोड़कर जहां ये चारों सीरीज यूज नहीं होगी, वहां क्या यूज होगा? वहां आपके सामने सपोर्टिंग सीरीज यूज होगी। क्लियर है? तो यहां तक आपको कुछ हमने प्रयत्न किए अपनी तरफ से कि आपको नंबर सीरीज जो है आपके लिए आसान बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि नंबर सीरीज को सोल्व कैसे करें। वे टाइम वेस्ट करते हैं। सोल्व हो जाएगी नंबर सीरीज, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है तो वो कठिन तो है नहीं। जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब उसका आंसर भी होगा, जब क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर भी होगा। बस फर्क ये है कि आंसर हमें सबसे जल्दी करना है, और सबसे जल्दी कैसे करना है? अगर हम इन सभी तरीकों को जान लेंगे। अब देखिए, जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप वहां तुरंत देखते ही बता दोगे कि इस सीरीज में मल्टीप्लाई का यूज होगा, या इस सीरीज में डिफरेंस का यूज होगा, या इसमें मल्टीप्लाई ऑफ 0.5, या मैं इसमें अल्टरनेट लगा दूं, या इसमें सपोर्टिंग सीरीज लगेगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज रखते हैं इसको यहीं तक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वेंद्र दांगी आप सभी के लिए लेकर आया हूं नंबर सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में किया था, नंबर सीरीज का बेसिक पार्ट हमने जान लिया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपके हम क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा नंबर सीरीज का, तो उसको हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप सबसे फास्ट, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं एक आसान वे में। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो इधर से नंबर क्या है भाई? अगर हम लास्ट से मैं नंबर देखता हूं तो इधर से नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लाई है। तो जब ये मल्टीप्लाई है तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी सीरीज आपके सामने आए तो जिधर से सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम में हो, उस साइड से आपको क्या देखना है कि फोर्थ जो नंबर है ना, वो थर्ड नंबर का कितने गुना है। आपने देखा जी, ये इसका 7 गुना है, तो हमें क्या चाहिए? अगर ये 3 गुना, 3 गुने से ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी? मल्टीपल सीरीज होगी। अब हमें इसमें डिफरेंस करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ये कितने गुना हुआ? इसका 7 गुना, तो इधर से हम करेंगे ये कितने गुना हुआ? 5 गुना। और इधर से मैं करूं तो ये कितने गुना? 3 गुना। तो एक पैटर्न चला 3, 5, 7। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गुना 9। और जैसे ही आप
210 गुना 9 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 1890 आपको आंसर मिलेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए क्लियर हुआ, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपने देखा 3, 5, 7, 11, 13, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो ये सारे के सारे नंबर आपको पता होंगे कि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर है तो इसका पता कैसे चला? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस लोगे, पहले 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से 4 का, फिर 2 का, यानी कि इसमें 9 को हटा दिया गया, और जब 9 को हटा दिया गया तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होगा? 13 से अगला प्राइम नंबर कितना है? 17। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा 41, 83, 167, 335, 671। तो नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया था कि फोर्थ नंबर को देख लो, फोर्थ नंबर कितने गुना है। अब आपने ये कहा 167 है, तो आप 167 को 170 मान लो, 170 अप्रोक्स में मान लो। अगर आप 170 का 2 गुना करते हो तो कितना आ जाएगा? 340, यानी कि यहाँ कितना है? 335। अब ये कुछ कम भी तो हुआ होगा, क्योंकि हमने 3 एक्स्ट्रा माना था, वो 3 कम भी तो करेंगे। तो जैसे ही हम 3 कम करेंगे, 3 गुना 2 6 कम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 4 आ जाएगा 334, और वहां कितना है? 335, यानी कि 2 गुने में क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। 2 गुने में क्या हुआ? 1 प्लस। तो यहां से कंडीशन क्या बनी? वही कंडीशन बनी आपकी कि 2 गुना प्लस 1। ठीक है, फिर यहां से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 गुना प्लस 1, तो यहां से भी क्या है? 2 गुना प्लस 1। तो आप पैटर्न समझ पाए कि इसमें पैटर्न क्या है? 2 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1। तो यहां से भी 2 गुना प्लस 1, और नेक्स्ट आप करोगे 2 गुना प्लस 1। तो देखिए लास्ट को पकड़िएगा, 2 गुना 1 करोगे तो 2 एकम 2, प्लस 1 3, तो 3 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? केवल बी ऑप्शन में। तो यहीं से ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या आप बात समझ पाए? आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए उसने कहा 3 4 5 6 9 10 11 12 15, ये एसएससी सीजीएल 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर आपके सामने कोई भी सीरीज, देखिए बहुत लंबी सी सीरीज दे रखी होगी, और कोई भी सीरीज पहले घटे या फिर बढ़े, या पहले बढ़े फिर घटे, तो वो किस सीरीज के अंदर आएगी? वो आएगी आपकी अल्टरनेट सीरीज, यानी कि एकांतर श्रेणी के अंतर्गत। तो यहाँ से अब देखेंगे हम, क्योंकि देखिए इसमें आपने, मैंने क्या बताया था, अगर फोर्थ नंबर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 6 दूनी 12, 2 गुने से कम कौन सी सीरीज है? डिफरेंस सीरीज है। और डिफरेंस सीरीज का ही रूप है कौन? एकांतर श्रेणी, अल्टरनेट सीरीज। तो यहां से देखिए अल्टरनेट सीरीज में हो सकता है एक एक को छोड़ के आंसर कर रहे हो सकता है दो दो को छोड़ के आंसर कर रहे हो सकता है तीन तीन को छोड़कर आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां से 3 से चलूंगा, 3 से कितना प्लस 2 किया 5, 5 से कितना किया प्लस 4 किया 9, 9 से फिर से कितना किया प्लस 2, फिर से कितना प्लस 4। तो ये आप पैटर्न समझ पाए कि इसमें अल्टरनेट सीरीज में जो रूल है वो क्या है? +2 +4 +2 +4। ठीक है, अब जो नंबर बचे उसमें क्या होगा? जैसे ही आप यहां से करोगे 4 + 2 6 +4 +2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा +4, और 12 और 4 कितना है? 16। 12 और 4 कितने? 16। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी 16 आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ये भी आपसे एसएससी सीएचएसएल 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा 6 12 36 144। तो नेक्स्ट आपको बताना है। तो जैसे ही आपने देखा कि 6 से कितने गुना दिखाई दिया? 2 गुना, 6 दूनी 12, 12 से कितने गुना दिखाई दिया? 3 गुना, 12 3 36, 36 से कितने गुना दिखाई दिया? 4 गुना, क्योंकि 6 चौक 24 2 आया।
ठीक है। अब कितने गुना होगा, अब ये हो जाएगा आपका 5 गुना, ठीक है, 5 गुना हो जाएगा। अब इसको करोगे कैसे, 5 गुना तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, अब जीरो तो सब में है, 5 चौक 20 और 2 22, 2 भी किस में है, सब में है, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 720, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दिया। आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा आपका 720। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10 2 12 14 26 नेक्स्ट क्या होगा। तो यहां से बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया 10 2 12, तो इसमें देखिए एक छोटा सा लॉजिक आपको दिया गया है। जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे नहीं यूज हो रहा होगा, डिफरेंस करोगे नहीं हो रहा होगा, तो इसमें एक छोटी सी कंडीशन क्या है, उसने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके क्या कर दिया 12, यानी कि 10 प्लस 2 कितना है 12। फिर उसने क्या किया, उसने फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके कितना कर दिया 14। ठीक है, तो यहां से कंडीशन क्या बनी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस 2 कितना बना 12, फिर यहां से 12 प्लस 2 यानी कि फिर ये दोनों 14, यानी कि उसने इन दोनों को जोड़कर एक अगला नंबर बना दिया। तो फिर से यहाँ 14 और ये करके ये 14 प्लस 12 करके कितना 26 आया। और यहां से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 26 प्लस 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 6 4 10 40, तो कितना आ जाएगा 40, 40 आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। तो देखिए इस पैटर्न में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जब इसमें सारी कंडीशन फेल हो जाए, यानी कि मल्टीपल सीरीज का भी यूज नहीं हुआ, डिफरेंस का भी यूज नहीं हुआ, अल्टरनेट का भी यूज नहीं हुआ, तो इसमें कोई अलग लॉजिक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपकी जो मैंने बताई थी 5वीं सीरीज सपोर्टिंग सीरीज, उसी में हम इस पैटर्न को पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा 14 17 22 29 40, ये आपसे एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां से देखिएगा आप, फोर्थ नंबर मैंने क्या कहा था, फोर्थ नंबर देखना है आपको, थर्ड नंबर का कितने गुना है, 3 गुने से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई, 3 गुने से कम है तो डिफरेंस। तो यहाँ तो 3 गुने से कम है, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना डिफरेंस होगा 7 डिफरेंस होगा, और यहां से कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहां से आपका डिफरेंस हो जाएगा 11। ठीक है, बात समझ पाए आप। अब आप इसको देखोगे कि पहले कितने का डिफरेंस आया, वही पहले 3 का डिफरेंस आया, उसके बाद 5 का डिफरेंस आया, फिर 7 का, फिर 11 का। तो नेक्स्ट ये क्या है, ये जो डिफरेंस है ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। जो डिफरेंस है वो किस में है, वो प्राइम नंबर में है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी भाई 13 हो जाएगी। तो 13 40 को ऐड करेंगे 13 में तो कितना आ जाएगा आपका 53, यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा 53 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो रहा होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, सारे के सारे नंबर आपको आसपास में दिखाई दिए तो मल्टीप्लाई का तो कोई रूल होगा नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 से 20 कैसे आया -5 करने पर, 20 से 24 कैसे आया +4 करने पर। अब देखिए यहां मैं क्या करूं, यहां मैं क्या करूं, क्या आंसर आएगा अभी हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। नेक्स्ट यहां से यहाँ पे भी हम कुछ नहीं देख सकते। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ क्या आया 23 से 22 आया, तो कितना -1 हुआ। तो यहाँ आप एक पैटर्न तो समझ गए क्या, कि यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये पैटर्न आप समझ पाए कि स्टार्टिंग में क्या है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और दूसरा पैटर्न क्या है कि 5 है 4 है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। 24 में से आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 21, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका 21। और जैसे ही आप 21 में से
किसको, प्लस को प्लस के 2 करोगे, क्योंकि इस बार नंबर किसका है प्लस, तो 2। ये आपकी क्या बनी, एक सीरीज बनी कंप्लीट। क्या, पहले माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस और 1 यहाँ से 5 4 3 2 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है बात, समझ पाए, आंसर कितना होगा 21 होगा। तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अब देखिएगा उसने कहा 40 60 45, यहां आपको बताना है क्या आएगा फिर से क्वेश्चन। अब देखिए 50 68 55 72, मैंने कहा था एक आपको अगर बहुत ज्यादा लंबी सीरीज दे रखी हो तो उसमें हो सकता है 90% संभावना है कि वो अल्टरनेट सीरीज में हो। अल्टरनेट सीरीज में क्या होगा कि आपके पास जैसे ही आपकी दो डिफरेंट सीरीज होगी ना, उन दोनों को एक जगह ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि एक डिफरेंट सीरीज अलग है, दूसरी डिफरेंट सीरीज अलग है, उन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगी, आपकी अल्टरनेट सीरीज बनेगी। क्लियर, तो यहां से आपने देखा जी यहाँ क्या है 40, यहाँ क्या दिखाई दिया आपको 45, यानी कि कितना ऐड हुआ 5, 45 से कितना ऐड किया गया 5 50, यहां से कितना ऐड किया गया 5 55। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा 60 से मैं कितना प्लस या माइनस करूं, अभी नहीं पता हमें, तो यहां से 60 जो भी आएगा 68 से यहां चलेंगे हम, तो कितना प्लस करके चलेंगे, वही +4 करके चलेंगे। क्लियर है, अब देखिए पहले प्लस क्या था +5 +5 +5, तो इस बार लास्ट में हमने देखा कि जो दूसरी एक अल्टरनेट सीरीज में तो क्या हो रहा है +5 +5 +5, दूसरी में क्या है +4, तो यहां क्या होगा, यहां +4 होगा, +4 करके कितना आया होगा, यानी कि एक नंबर है मेरे पास x और उसमें अगर मैं +4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 68, तो x की वैल्यू क्या होगी आप समझ पाते हो, 60 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। या फिर मैं कहूं कि यहाँ पे भी कितना ऐड करूंगा 4, 60 और 4 64, तो या तो आप एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे समझ लो या फिर आप वर्बली इसको कर सकते हो कि ऐसा नंबर बताइए जो जिसमें 4 को ऐड करके 68 बना दिया गया, तो ऐसा नंबर कौन है 64 है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 64। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने 8 13 13 23 18 33, यानी कि नंबर किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो यहां से क्या होगा, जैसे ही आप इस सीरीज को देख पाए होंगे तो इस सीरीज में आपको क्या दिखाई दिया, जैसे ही आपने मान लो यहां से अंतर लिया 8 और 5 13, इधर एक अंतर आया इधर 10, तो यहां से तो कोई सीरीज बनी नहीं, डिफरेंस की तो कोई सीरीज बनी नहीं, जब डिफरेंस की सीरीज नहीं बनी तो कौन सी सीरीज बनेगी, ये बनेगी आपकी मल्टीपल सीरीज, सॉरी ये बनेगी आपकी अल्टरनेट सीरीज। कौन सी सीरीज बनेगी, अल्टरनेट सीरीज, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो यहां से हम जाएंगे 13 पर कितना ऐड करके +5, फिर से कितना ऐड करके जाएंगे +5, तो नेक्स्ट कितना ऐड करेंगे, तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ +5 लेकिन एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, जो दूसरी सीरीज है ना उस सीरीज से चेक कर लेते हैं। 13 से कितना आया +10, यहां से कितना आया +10, तो बस आपको तो डायरेक्ट पहले ही पता था कि यहाँ से +5 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा +5, तो 8 और 5 13, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 23 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें भी क्या है, दो डिफरेंट सीरीज ही तो मिलके बना रही है एक अल्टरनेट सीरीज को, कि एक तो सीरीज ये होगी आपकी 8 13 18, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया तो आपने देखा जी 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा वही 23, ये आपका आंसर आया। एक सीरीज ये बनी, दूसरी सीरीज उसने अपनी तरफ से बना के दे दी आपको। हो सकता था आपसे एक बार और पूछ ले, तो इधर भी अगर मान लो एक बार और पूछ लेता तो आप क्या करते +10 करते, +10 करके कितना बनाते आप 43 बना लेते +10 करके। तो ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए घबराना नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंटों से मिल गई तो बने हैं क्वेश्चन। जो कभी भी आपके सामने कठिन क्वेश्चन होगा वो एक छोटे छोटे पॉइंटों से मिलके बना होगा, छोटी छोटी बातें होगी उस क्वेश्चन में, तभी तो कठिन होगा।
लास्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज के बारे में, सबसे पहली क्लास जो हमारी रही थी वो नंबर सीरीज की थी। उसमें आपको नंबर सीरीज का पूरा बेसिक पैटर्न आपने सीख लिया था। बेसिक पैटर्न सीखने के बाद उसके बाद एक और क्लास आपको मिली होगी, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे। आज उसी प्रैक्टिस को हम आगे लेकर चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए, आज के हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्या क्या है, उसने कुछ नहीं किया, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए पहले उसने कहा 10 2 12 14 26। ऐसे ही जैसे ही आप यहाँ से 10 से 2 को देखोगे, 10 से 2 को देखने के लिए आपके माइंड में एक बात आएगी कि यहाँ से माइनस में कुछ किया गया होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे ना, आगे नंबर क्या है, सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, केवल एक ही नंबर कैसा है, डिक्रीज है। अगर आगे भी ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चलते तो यहाँ पे हम उस चीज का यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें सिंपली उसने क्या यूज किया, उसने इन दोनों को देखिए उसने इन दोनों को ऐड करके 10 + 2 को ऐड करके कितना बना दिया, 12 बना दिया। 10 + 2 ऐड करके कितना बना दिया, 12। नेक्स्ट भी उसने ऐसे ही किया, 2 + 12 को कितना बना दिया, 2 + 12 को बना दिया 14। देन उसके बाद भी उसने 12 और 14 को ऐड करके कितना बना दिया, 26। और लास्ट भी आपका कितना आ जाएगा, 14 + 26 को आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 40, जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। कुछ बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, कुछ स्क्वायर क्यूब करके देख रहे होंगे, लेकिन करना कुछ नहीं था, केवल इन्हीं नंबरों को जैसे ही आपने देखा, ध्यान से एक बार थोड़े से नंबर देख लिए, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, 10 + 2 को ऐड करके 12, 12 और 2 को ऐड करके 14, इन दोनों को ऐड करके 26, तो लास्ट में इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 40, जो कि आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया गया है, उसने एक सीरीज आपको दे दी है, घटते क्रम में सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने एक सीरीज है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसमें से हमने कुछ नंबर या तो इससे डिवाइड किया होगा किसी नंबर से, जब जाके कोई नंबर आया होगा, तो इधर से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इसको करने में। तो आप इस साइड से चलेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 से कितना बना, 6 बना। कैसे बना, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। फिर 6 के बाद अगर आप बात करोगे तो 6 से कितना आपको चाहिए, 30, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 की। उसके बाद 30 से कितना, 210 चाहिए आपको, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 की। तो जैसे ही आपने यहां तक मल्टीप्लाई कर ली तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट चला होगा क्या, कि पहले मल्टीप्लाई किसकी की गई, 3, उसके बाद +2 करके 5, उसके बाद +2 करके 7, तो नेक्स्ट +2 करके कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1890, जो कि ऑप्शन सी में सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप नेक्स्ट इससे भी आगे करना चाहते हो तो नेक्स्ट इसको आप, अगर आपको कंप्लीट चेक करना है तो 9 और 2 11, यहाँ मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी आपको, 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप इधर से इसको देखोगे तो देखिए, अगर हम यहाँ से चले किसी भी नंबर में, हम कहाँ से चले, राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं, या फिर हम इधर से लेफ्ट राइट की तरफ चलेंगे, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से इधर से चलने के बाद मल्टीप्लाई की गई तो इधर से चलने के बाद डिवाइड किया गया होगा, इधर से चलने के बाद सेम नंबर से क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ डिवाइड है कभी मल्टीप्लाई है, जहां से आपको आसान लगे लेफ्ट टू राइट सोल्व कर लो या फिर राइट टू लेफ्ट सोल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट में कहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने है, उसने कहा 0 1 4 27 16। अब देखिए इसमें भी जैसे ही आपने इन नंबरों को थोड़े से ध्यान से देख लिया, तो जैसे ही आपने इन नंबरों को देखा तो ये आपको किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं 4 की, भाई सबसे छोटा सा एक नंबर लेके चलते, कौन सा, 4। सबको याद होगा 4 का स्क्वायर जो है वो 4 क्या है, अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 2 के स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। फिर आपने कहा जी जो 27 है ना वो क्या है, वो 3 का क्यूब है।
27 किसका क्यूब है? 27 3 का क्यूब है। फिर आपने कहा जी जो ये 16 है ये फिर से किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। क्या आप बात समझ पाए? अगर मैं बात करूं 1 की तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 की क्यूब लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ आप पैटर्न समझ पाए होंगे कि यहाँ पे क्यूब थी, क्यूब से पहले स्क्वायर, स्क्वायर से पहले फिर से क्यूब करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे 0 की क्या कर दूं? स्क्वायर। तो एक कंडीशन आपके सामने चली क्या कि पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, 2 3 4, तो नेक्स्ट अगला नंबर क्या आ जाएगा? अगला नंबर आ जाएगा 5। लेकिन 5 का स्क्वायर आएगा या क्यूब? ये कैसा पता करेंगे? ये पता करेंगे इस टाइप से कि पहले हमने क्या लिया? स्क्वायर लिया, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है क्यूब का। तो 5 की क्यूब कितना आ जाएगा? 125 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 की क्यूब कितना? 125 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा गया 720 350 174 86 और 42, इसको बताइए कैसे करोगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आपने देखा इस नंबर को, इन दोनों नंबर को आपने देखा, तो ये नंबर है ना 350, ये इसके आसपास में है, यानी कि 2 गुने के आसपास में है। तो 2 गुने के आसपास कैसे? यानी कि अगर आप इसको एक सिंपल सी बात समझ के चलो, आप इसको 2 गुना करते हो तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। अब यहाँ पे है कितना? 702, यानी कि +2 किया गया है। क्लियर? अब देखिए इसी 700 + 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 350, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 351 बनेगा। लेकिन यहाँ बना कितना? 350 बना। तो इसमें एक सिंपल सी कंडीशन आप सोच पाए होंगे। कंडीशन क्या है वो देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड 2 करता हूँ तो डिवाइड 2 करने पर कितना मिलेगा? डिवाइड 2 करने पर कितना मिलेगा? 351 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना? 350। तो इसमें से क्या करेंगे? 1 कर देंगे माइनस। तो यही क्या बनी? आपकी सीरीज बनी। क्या? कि डिवाइड 2 -1। सेम कंडीशन हम यहाँ पे, सेम कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डिवाइड 2 -1 बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा ही करते डिवाइड 2 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? डिवाइड 2 -1 आ जाएगा। तो डिवाइड 2 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 21 -1 कितना? 20, यानी कि 20 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 8 13 13 23 18 33। तो देखिए ये सीरीज आपके सामने है। अब इस सीरीज का पता कैसे करना है आपको कि इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, या कुछ और कंडीशन अप्लाई करूं। मैंने कहा था अगर सीरीज आपके सामने, कभी भी सीरीज आपके सामने पहले घटे या फिर बढ़े, या फिर पहले बढ़ रही हो फिर उसके बाद सीरीज घट रही हो, तो वहां हम क्या करेंगे? वहां हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट का। और ऑल्टरनेट अगर सीरीज 2 है तो उसमें एक ऑल्टरनेट होगा, एक नंबर छोड़ के एक होगा। अगर सीरीज एक जगह, देखिए जो ऑल्टरनेट सीरीज है ना उसमें आपकी 2 सीरीज का यूज किया जाता है, या तो कोई दोनों की दोनों क्या हो? मल्टीपल सीरीज हो, या दोनों की दोनों डिफरेंट सीरीज हो। तो उन दोनों को एक जगह मिलाकर आपका एक सीरीज, अल्टरनेट सीरीज बनाई जाती है। तो ऐसे ही जैसे आपने देखा 8 से कितना आया? 13, कितना? +5। 13 से 18 आया कितना? +5। तो 18 से कितना आएगा? अभी देखिए इसको होल्ड पर डालते हैं, क्यों? इसके बाद देखते हैं इधर से 13 + 10 अगर करता हूं तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 13 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। प्लस कितना करना है हमें? +10 करना है। तो आप बात समझ पाए कि नीचे क्या है? एक सीरीज में तो +5 तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा? +5। तो +5 करते ही कितना आंसर आ जाएगा आपका? 23, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिखाई दिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, जो भी आपके सामने अगर कोई भी नया स्टूडेंट इसको देख रहा है ना, अभी जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो वो प्लीज एक बार जाके फर्स्ट क्लास देख ले नंबर सीरीज की। उसमें सारी की सारी सीरीज मैंने मेंशन कर रखी है। हर एक सीरीज की आपको पहचान बता रखी है कि कौन सी सीरीज कैसे हम पहचानेंगे और जल्दी से जल्दी हम कैसे उसको कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पूछा गया 40 60 45। अब देखिए सेम कंडीशन इसमें भी आई कि पहले सीरीज बढ़ी उसके बाद सीरीज घटी, फिर सीरीज बढ़ी फिर सीरीज घटी। तो ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट सीरीज है। तो अल्टरनेट में सबसे पहले हम एक को ही चेक करेंगे, 40 प्लस कितना 45, तो कितना ऐड किया गया 5 ऐड किया गया। यहाँ से भी कितना ऐड किया गया प्लस 5 ऐड किया गया, यहाँ से भी कितना प्लस 5 ऐड किया गया। अच्छा चलिए अब बात करें हम इधर, तो इधर से कितना मैं ऐड करूं, अभी देखिए नहीं पता हमें कि इधर से कितना ऐड करेंगे, लेकिन मैं इधर से पहचान सकता हूं कि इधर से हम कितना ऐड करेंगे। तो 68 में 68 में कितना ऐड किया जाए कि 72 हो जाए, तो आपने कहा जी 4 ऐड कर दो। तो आप तुरंत पहचान गए कि नीचे क्या है, नीचे जो सीरीज है ना अल्टरनेट सीरीज में नीचे 5 का डिफरेंस है। जब नीचे 5 का है और ऊपर कितना है 4 का डिफरेंस, एक जगह आ गया तो ऊपर भी हर जगह 4 4 का डिफरेंस होगा। यानी कि 68 में से आप क्या कर दोगे, या तो 4 माइनस, इधर से हम बात करेंगे 68 की तरफ से चलेंगे तो क्या 4 माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 64। आपका आंसर क्या हो जाएगा 64। या फिर आप 4 इधर से प्लस करोगे तब भी आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, तब भी आपका आंसर रहेगा 64। यहां तक बताइए कोई डाउट हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा 25 20 24। यहाँ आपको बताना है सेम वही कंडीशन कि क्या आएगा 22 और फिर सॉरी 23 और उसके बाद फिर से क्या है 22 है। क्लियर। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 25 से 20 लेके आना है हमें। अब ये सीरीज कैसी है, ये भी अल्टरनेट टाइप सीरीज है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ से कितना -5 किया, यहाँ कितना प्लस आपने 4 किया, और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या किया -1 किया। क्लियर है। अब देखिए आपको ये 2 स्पेस है ना, ये जो 2 स्पेस है यहाँ आपको बताना है कि एक तो नंबर यहाँ और दूसरा यहाँ, इन दोनों में नंबर क्या आएगा। क्लियर बात है, इन दोनों में नंबर क्या आएगा। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप इसको समझना, यहां से देखिए अब एक चीज और आपने देख ली कि इधर क्या है +5 सॉरी -5 + 4। तो मैं यहां तो समझ पाया कि यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहां समझ पाया कि यहाँ माइनस है प्लस है, तो इस बार भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। लेकिन माइनस कितना रहेगा, आपने कहा जी इधर +5 है सॉरी 5 है 4 है, तो लास्ट में जो आया ना वो 1 आया, और हमारे पास स्पेस भी कितने हैं 2 है, तो 1 से पहले 2 आया होगा और 2 से पहले 3 आया होगा। तो इधर हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे 3। तो जैसे ही आप -3 करते हो तो इधर कितना मिलेगा 21 मिलेगा। फिर 21 में यहाँ कितना भाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 4 3 2 1। तो यहाँ आंसर आपका जो बना वो 21 बना। क्लियर हुआ पॉइंट, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा कि इन दोनों में क्या कर दिया गया 10 + 2 को ऐड कर दिया गया 12 बना, 12 और 2 को ऐड करके 14, 14 और 12 को ऐड करके 26, 26 और 14 को ऐड करके कितना बना 40। तो यहाँ से आंसर क्या था इसका 40 था। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आंसर कितना बना था यहाँ से 40 आपका आंसर था। नेक्स्ट चलिएगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट को देखिएगा, अब देखिए 6 12 36 144 नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया। तो नेक्स्ट नंबर जब आपसे पूछा गया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि ये इसका कितने गुना है 2 × 6 × 2 12, 12 × 3 36, और 36 × आप सीरीज समझ पाए कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4। जब 4 आया तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी 5। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आंसर कितना मिल जाएगा आपको 720।
720 आपका आंसर रहेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको हम कैसे करेंगे। अब ये भी क्या है, सीरीज है आपके सामने। तो मैंने कहा था जब भी पास पास में नंबर हो, कभी नंबर बढ़ रहे हो कभी नंबर घट रहे हो, लेकिन इसमें तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें आप कोई भी डिफरेंस लेके अगर चलोगे तो डिफरेंस से आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट सीरीज है। ये आप अगर डायरेक्टली डिफरेंस लेके चलोगे हर एक नंबर का, वहां से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट सीरीज है। इसमें आपको या तो एक एक छोड़ के आंसर लाना पड़ेगा, या आपका दो दो इसमें छोड़ के आंसर लाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी। नेक्स्ट देखिएगा, 3 से कितना बना, 5 बना, कितना +2 करके। 5 से कितना बना, 9 बना, कितना +4 करके। 9 से कितना बना, +2 करके 11, और फिर से +4 करके 15। आप बात समझ पाए कि पहले सीरीज क्या है, +2 +4 +2 +4, यानी कि 2 2 का 2 गुना 4, फिर से 2 फिर से 2 गुना 4। यहाँ पे भी क्या है, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना 12। तो आप समझ पाए कि पहले क्या है, 2 4 2 4, तो सेम ऊपर भी 2 4 2 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना, 16, तो आंसर हो जाएगा इसका 16, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर में इन्हीं टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है एज इट इज भी कोई एक दो क्वेश्चन इनमें से आ जाए। अगर एज इट इज नहीं आया तो लैंग्वेज सेम रहेगी, जो लॉजिक है वो सेम रहेंगे। अब यहाँ से 41 83 167 335 671, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से जैसे ही आपने कहा कि 40 है, कितना 41 है, आप अप्रोक्स में मान लो कि ये 40 है, 40 का 2 गुना 80, तो यहाँ से आपने देखा कि ये लगभग इसके 2 गुने के आसपास है। यदि आप 41 × 2 करते हो तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 83 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें +1 भी किया गया है। इसमें क्या किया गया है, +1 भी किया गया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, × 2 +1। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें × 2 - 1 का सीरीज थी, जिसमें × 2 - 1 की सीरीज थी, लेकिन यहाँ क्या है, × 2 +1। तो यहाँ से भी क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7, तो × 2 +1। यहाँ भी क्या है, 7 दूनी 14 और 1 15, × 2 +1। लास्ट का नंबर देखिएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, तो × 2 +1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, × 2 +1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3। आपको 3 किस में दिखाई दे रहा है, 3 का केवल जिसमें इकाई यूनिट डिजिट पर 3 है, वो कौन सा ऑप्शन है, केवल बी। आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखने की आवश्यकता ही नहीं, आपने केवल इन्हीं से देख लिया। 3 7 5 1, अगला नंबर क्या है, 3 है। क्लियर? तो यहाँ आपका टाइम भी बच सकता है इसमें, अगर थोड़ी सी आप अप्रोच लगाते हो तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 357। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 357 11 13। जैसे ही आपने नंबर देखा तो तुरंत एक ही बात आपके माइंड में क्लिक हुई होगी कि ये सारे के सारे क्या कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सारी की सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो 13 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रही होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताइएगा। तो जैसे ही आप यहां से क्या करके देख रहे होंगे, 210, यानी कि आपने देखा कि इससे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा नहीं यहां से, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। तो अब देखिएगा इसमें लगभग आप क्या यूज कर सकते हो, इसमें अगर आप डिफरेंस लेके चलोगे तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 0। यहाँ 11 में से 2,
90 का आपके सामने डिफरेंस है, ठीक है, 90 का जैसे ही आपके सामने डिफरेंस है तो इसके बाद डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, या तो 80, देखिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम अपना, 212024, क्लियर है। तो अगर देखिए डिफरेंस की बात आई तो डिफरेंस में आपको अगर वो एक और नंबर आपको आगे दे देता तो वहां से आपका डिफरेंस कंफर्म हो जाता कि डिफरेंस में कैसे करना है। देखिए कभी कभी आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आपने डिफरेंस तो ले लिया, तो यहाँ से डिफरेंस लेने के बाद आगे अगर एक और नंबर का डिफरेंस आपके सामने होता तो वहां से आप निकाल पाते, लेकिन डिफरेंस 90 है, तो इसीलिए इसमें आपको डाउट में नहीं रहना कि केवल एक ही नंबर है तो इससे आगे कोई भी सीरीज बन सकती है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिएगा, कंडीशन ये है कि उसने 24 को लिया, 24 को देखो किसके स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, तो आपने कहा जी 24 एक तो 5 के स्क्वायर के आसपास है और एक 3 के क्यूब के आसपास है। तो जैसे ही आपने 5 का स्क्वायर या 3 का क्यूब करोगे, पहले 3 का क्यूब करके देखते हैं, छोटा नंबर है, 3 का क्यूब किया आपने तो 3 का क्यूब करके 3 से 27 आ गया, तो 27 से कितना -3 करो तभी तो 24 आएगा। भाई आपने कहा 3 का क्यूब -3 करने पर कितना मिलेगा आपको, 24 मिलेगा। तो अच्छा आगे यहाँ आपसे नंबर पूछा गया, यहाँ हो सकता है भाई 3 से आगे 4 का हो या 3 से आगे 5 का हो, कोई भी सीरीज यूज हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखते हो ना 120, तो 120 एक ही बात माइंड में आएगी कितना, 5, कि अगर 5 का क्यूब करता हूँ और माइनस कितना कर देता हूँ 5, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 का क्यूब -5, 125 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना 120। तो आप समझ गए कि यहाँ क्या था, 3 का क्यूब -3, तो अगला नंबर क्या होगा भाई, अगला नंबर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब -4, तो 4 का क्यूब कितना 64 -4, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ 5 का नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6, 6 का क्यूब -6 करोगे तो 1210 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आंसर कितना बना आपका, यहाँ से आंसर बना आपका 60, जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, उसने कहा 3 7 16 35 नेक्स्ट बताना है। तो आपने देखा कि 3 से 7 में कैसे बनाऊं, पहला तो डिफरेंस लेके बना सकता हूं, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस लेके आप कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस लेके जैसे ही आप देखोगे इधर डिफरेंस बढ़ता हुआ चल रहा होगा, पहले 3 था लास्ट में नंबर कितना आया 153 आया, तो या तो डिफरेंस लेके चलो, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो कि एक और डिफरेंस से आसान भी हो सकता है क्या, कि 3 से 7 बन सकता है इंटू 2 + 1 करके, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर आपने कहा जी 7 गुना 2 + 2, फिर आपने कहा जी 16 गुना 2 + 3, बात समझ पाए। तो यहां से जैसे ही आपने 3 तक पहुंचे ना, आपके तुरंत माइंड ने क्लिक किया कि ये तो बिल्कुल सही पैटर्न है हमारा, कि पहले इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इंटू 2 + 4, 35 दूनी 70 और 4 74, 74 आपका क्या है आंसर है, क्लियर। आप बात समझ पाए, यहां से आंसर कितना बना 74। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा 74 इंटू 2 + 3, 4 दूनी 8 और 3, अब देखिए इसमें यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप नेक्स्ट चेक करोगे, अच्छा इंटू 5 करेंगे भाई, कितना इंटू 5 करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इंटू 5 करने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 और 5 13, 153 यहाँ से आंसर आपको मिलेगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए उसने कहा 327 243 2187, तो नेक्स्ट आपको बताना है, जैसे ही आपने देखा कि आपके तुरंत क्लिक हुआ कि ये इसका 9 गुना है, 3 गुना 9, फिर आपने कहा जी ये भी इसका कितने गुना है 9 गुना है, 9 सते 63 3 आया, फिर आपने कहा ये भी इसका 9 गुना, तो आप पैटर्न समझ गए कि हर एक नंबर कितना 9 9 गुना हो रहा है,
ठीक है, तो नेक्स्ट भी कितने गुना हो जाएगा, ये 9 गुना, तो 9 सते 63। जैसे ही आप 9 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पर 3, और 3 कहाँ है, केवल ये रहा एक ही ऑप्शन में। तो डायरेक्ट देखते ही आप क्या कर दो, तो डायरेक्ट देखते ही आप क्या करोगे, आंसर करोगे ऑप्शन डी को। तो चलिए, आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे ही और भी टॉपिक को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी, आप सभी का एक और क्लास आपके सामने। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे लास्ट जो क्लास में क्वेश्चन किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए। जैसे इसने कहा है, डायरेक्शन आपको दे दी गई है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब आपको लास्ट सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारी बताई दी थी कि नंबर सीरीज में आपको पहचान कैसे करनी है और रूल क्या अप्लाई उसमें आपको करना है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया उसने कहा कि ये श्रेणी आपको दे दी गई है, एक सीरीज आपके सामने है, तो बताइएगा यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये एक पूरे रूल को फॉलो करके आपके सामने आंसर आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि अगर नंबर क्या है, आसपास में है, तो डिफरेंस लेके चलेंगे। तो जैसे ही आपने डिफरेंस लिया यहाँ से, तो डिफरेंस कितना आया, 1। फिर आपने एक बार फिर से डिफरेंस लिया, ये भी कितना आया, 1। यहाँ से आपने डिफरेंस लिया 2, यहाँ से डिफरेंस लिया 4। अब तक कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं था। समस्या अब स्टार्ट होगी कि आगे मैं कौन सा नंबर लूं ताकि मेरा यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर नंबर आ सके। क्लियर? चलिए, तो यहां से आपके सामने समस्या स्टार्ट हुई कि अब आगे नंबर क्या लूं। तो देखिए, समस्या ऐसी कोई गंभीर नहीं है। यहां आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। नेक्स्ट भी डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यानी कि ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, यानी कि इस वाले का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आपने देखा यहाँ डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ जो होगा, ये जो 4 आया, ये कौन है, ये भी तो 2 का स्क्वायर है। क्लियर? बात समझ पाए? तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, पहले 1 आया, 1 का स्क्वायर, 2 आया, 2 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपका 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 147 में 3 ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा। तो आंसर क्या बना आपका, 150, यानी कि 150 आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। जैसे ही 150 में आप 9 ऐड करोगे 159 आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझना आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। इसने कहा है 326 15 124 35, यानी कि एक बार नंबर बहुत ज्यादा बढ़े, फिर नंबर क्या हुए, फिर से नंबर घटने स्टार्ट हुए, फिर नंबर बढ़ा, फिर नंबर घटना स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा होगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आप समझ लेना कि वहां जो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, वो कहीं या तो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास होंगे या किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास होंगे। तो चलिए, यही बात हम देखते हैं। जैसे ही मैंने 3 को देखा, 3 क्या है, मैंने 3 को देखा कि 3 को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1 3 आएगा। फिर मैंने कहा 26 को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो 26 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब -1, सॉरी 3 का क्यूब -1 लिखेंगे भाई, 3 3 होती है 27 -1 26, यानी कि 26 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब आपने देखा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट जो है ना नंबर कितना आएगा भाई, 4 आएगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा भाई, 2 3 4, माइनस भी 1 होगा, ये भी कंफर्म है। क्लियर? अब यहां से देखिएगा डाउट कहां है कि यहाँ पे 2 आया, 3 आया, यानी कि 2 का 2, 3 की 3, 4 की 4 आएगी। लेकिन जैसे ही आप 4 की 4 करोगे तो वो इसमें सेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें 15।
क्लियर। तो यहां से मैं फिर से 15 कैसे ला सकता हूं, अगर मैं 4 की पावर कितनी कर दूं, 2 कर दूं। तो यहाँ एक पैटर्न आपके सामने तैयार हुआ। क्या पैटर्न तैयार हुआ, पहले 2 3 4, तो नेक्स्ट नंबर को समझते हैं, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 5, -1 -1 -1। अब यहाँ आप क्यूब करोगे या स्क्वायर करोगे, उसका पता कैसे चलेगा। अब देखिए पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुई, फिर स्क्वायर हुआ, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट हो जाएगा क्यूब। ठीक है, फिर से 5 से अगला नंबर कितना 6, माइनस करोगे 1 और फिर से क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 35। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है यहाँ, देन इसको 6 से अगला नंबर कितना 7, माइनस आप करोगे 1 और यहाँ कितना आ जाएगा क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का आपका क्यूब हो जाएगा 343। क्लियर, और माइनस करना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 342, 342 आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में डाउट क्रिएट करेंगे। चलिए एक बार फिर से समझना आप इस क्वेश्चन को, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने, यहां से उसने कहा है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के बाद यहां से स्टार्ट हुआ 7 23 49 149 और आगे फिर से क्या है आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां से देखिएगा 27 से 7 से 23 आप कैसे बना सकते हो, या तो आप कुछ ऐड करके बना सकते हो, ऐड करके बनाओगे तो फिर इधर कुछ ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ऐड को ही, अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लो आपको 2 को 10 बार जोड़ने के लिए कह दिया गया, तो आप 2 को 10 बार जोड़ोगे, कितनी बार 10 बार, तो कैसे 2 + 2 + 2 + 2, लेकिन ऐड से ही क्या बना दी गई, मल्टीप्लाई बना दी गई। कैसे कि जैसे ही आप 2 को 10 बार ना जोड़कर 2 की मल्टीप्लाई 10 बार कर दो, यानी कि 10 में कर दो 2 की मल्टीप्लाई, तो भी आंसर कितना आएगा 20। तो ऐसे ही जो आपका जोड़ है उसको आसान करने के लिए क्या बनाया गया, मल्टीप्लाई बनाई गई। तो ऐसे ही यहां से क्या करोगे आप, 7 से 23, तो 7 तिये 21 और 2 23, ये कितना बना 23 बना। नेक्स्ट 23 से 49 बनाना है आपको, तो 23 दूनी 40 और 3 49। तो आप बात समझ पाए होंगे। अब आपने बात पकड़ ली क्या, कि पहले क्या, पहले मल्टीप्लाई 3 + 2, फिर मल्टीप्लाई 2 + 3, तो नेक्स्ट भी क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट हो रहा होगा मल्टीप्लाई 3 + 2, 9 × 27 और 2 29, आ गया 9 आपका यूनिट डिजिट पर। तो उससे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे इंटू 2 + 3। अब 9 दूनी 18 और 3 31, 9 दूनी 18 और 3 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 301 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप समझ पाए, पहले इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 2 इंटू 2 + 3, आगे भी अगर सीरीज आपसे पूछी जाए तो सेम पैटर्न आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको डाउट क्रिएट करेंगे, जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अब हमें इन्हीं को ही तो पार करना है, इन्हीं से तो जीतना है, इनसे जीत गए आप तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो देखिए यहाँ भी क्या है, प्लस से नंबर चल रहे थे, वही नंबर किस में है, घटते हुए, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, नंबर किस में पहुंचे, माइनस में। तो यहाँ तक माइनस में जाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो रही होगी, तो वो कंडीशन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा 5 से 4 आया, तो क्या कैसे आया, 5 से 4 माइनस करके आया। 5 से 4 कैसे आया बच्चे, -1 किया आपने, तो 5 से कितना आया 4 आया, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर आपने कहा जी 4 से 6 आया, 4 से 6 + 2 करके आया होगा। मैंने कहा जी 4 से 6 आया तो +2 किया होगा आपने कहा जी ठीक है। फिर आपने क्या किया, 6 से 4 आया, 6 से कितना आया 2 आया, तो मैंने कहा आप -4 कर दो, 2 आ जाएगा। फिर आपने कहा जी नेक्स्ट, यहां तक तो मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट कैसे होगा। तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने बोला कि पहले ये देखो, पहले क्या आया माइनस हुआ, फिर क्या हुआ प्लस, फिर क्या हुआ माइनस, तो नेक्स्ट भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। भाई ये तो कंफर्म हुआ ना आपको कि सीरीज क्या चली, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज ये है कि पहले कितना है 1 है, 1 का 2 यानी कि 1 है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10।
तो यही क्या है, आपका आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बताइए अगर आपको यहां तक इन 4 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इसका बेसिक पैटर्न जानने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें। तो यहां से नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16 आ जाएगा, इस बार माइनस के। तो जैसे ही आप 10 माइनस 16 करोगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस के 6 आपके सामने होगा। क्लियर? तो यहां से आपका आंसर कितना बना, आंसर बना बच्चे 10, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दिया। चलिए देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एक बार फिर से, अब यहां से भी क्या करेंगे भाई, इन दोनों का लिया हमने डिफरेंस, कितना बना 5, फिर यहां डिफरेंस लिया कितना बना 16, फिर यहां से हमने डिफरेंस लिया 7 और 2 9, 2 27 बना, यहां कितना बना 9 और 6 15 16 बना। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताना है, अब ये आप कहोगे कि जी ये तो कोई सीरीज नहीं बनी, कैसे कि पहले 5 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 27 का, फिर 16, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एक डिफरेंस है, कैसे कि जैसे यहाँ पे 16 है तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, आपने कहा जी मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 16 को आप कितना लिखोगे, 4 की पावर 2। फिर मैंने कहा नेक्स्ट है 27 को आपने कहा जी मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 16, फिर से 16 आया। अब देखिए अगर आप फिर से 16 को 4 की पावर 2 लिखेंगे तो फिर आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उससे पहले भी 3 आना चाहिए था, फिर 27 आना चाहिए था, तभी तो पैटर्न चला। लेकिन आपने कहा जी मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ पे क्या आया 3, तो 4 3 के बाद कितना लिख लूं 2, और इस बार देखना वैल्यू कितनी, स्क्वायर पहले 2 है 3 है तो इस बार 4 आ जाएगी, यानी कि अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तब भी मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अब बात आई 5 की, जी आपने 5 तो छोड़ ही दिया, अब 5 को देखिएगा 5 यहां कितना आ जाएगा 5, 4 3 2 1, अगर मैं 5 की पावर 1 करूं तब भी तो कितना बनेगा 5 ही बनेगा। तो नेक्स्ट जो आपका आंसर बना ना वो कितना बना 1, यानी कि 1 की पावर कितना बना आपका आंसर 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 कितना 1, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो आप कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो 65 प्लस 1 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा 72 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया 42 और 30। अब कैसे करोगे? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे ही आप एक सिंपल सा मैं बात लेके चलता हूं कि यहाँ से आप निकालते हो डिफरेंस, सबसे पहली बात जो मोस्टली आप करते हो, आपने कहा जी 12, ठीक है आपने डिफरेंस निकाल लिया 12, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे सीरीज कैसे बनाओगे आप मुझे ये बताओ भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद मान लो एक और यहाँ पे आपको कोई भी नंबर लिख के दे दिया गया होता है XYZ, तो वहां से आप डिफरेंस बना सकते थे, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज तैयार कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो केवल 12 है, 12 से अगला नंबर भाई 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें कुछ और पैटर्न हमें देखना होगा। क्लियर? चलिए पैटर्न क्या है समझते हैं बात को। अब देखिए भाई पैटर्न क्या है। क्लियर? अब उसने कहा जी ये जो 30 है ना, मैं इसको 5 की स्क्वायर प्लस 5 लिख सकता हूँ, 5 5 25 प्लस 5, हमने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। फिर उसने कहा जी जो ये 42 है ना, मैं इसको 6 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकता हूँ, मैंने कहा जी बिल्कुल। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 कितना आ जाएगा 56, तो यहाँ से कितना आंसर होगा आपका 56। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको एक और तरीके से समझते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये विचार चल रहा होगा जी मैं तो इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 ना करके मैं तो इसका 6 का स्क्वायर माइनस 6 करता हूँ,
हमने कहा जी बिल्कुल, बात तो दोनों एक ही है भाई। इसमें तो 5 का स्क्वायर क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर करके 5 ऐड कर दिया, इसमें 6 का स्क्वायर करके -6 कर दिया। तो जब 6 करेगा तो इधर कितना 7, 7 का स्क्वायर -7, इधर कितना आ जाएगा बच्चे 8 का स्क्वायर -8, 8 का स्क्वायर -8 कितना 56। आंसर तब भी क्या है, दोनों से सेम आएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 लॉजिक भी लग रहे होंगे और उन सभी लॉजिक से आंसर आपका एक ही आ रहा होगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर -9। क्लियर हुआ? ऑप्शन कितना था सी, यानी कि 56 आंसर था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आप इसमें डिफरेंस लेके इसका आंसर करोगे तो वहां से इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा लॉजिक क्या है, उसने 2 को लिख दिया बच्चे 2 × 1, 2 गुना 1 2। फिर उसने 12 को क्या लिख दिया, 12 को लिख दिया 4 गुना 3। अब देखिए 12 को मैं 2 गुना 6 भी लिख सकता था, लेकिन वहां सीरीज नहीं बनेगी, वहां सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे ही 9 को मैं कितना लिख सकता हूं, 18 को 9 गुना 2, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 3 गुना 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां से कोई सीरीज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे ही आपने देखा ना, आपने क्या देख लिया, आपने देखा पहले तो क्या है 2 1 4 3 9 2, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 3 है, ये जो 9 है ये किसका, ये 3 का स्क्वायर है। तो जो अगला नंबर होगा ना इसमें जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, वो 4 का स्क्वायर होगा, और अगला नंबर जो इसमें होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का। यहां तक तो आपने कंफर्म कर लिया। तो 4 चौक 16, अब 16 गुना 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। क्लियर हुआ बात? यहां से 5 5 25, 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब आप कहोगे जी ये तो आपने छोड़ ही दिया। अब आपने कहा वहां 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 गुना 1 2। तो नेक्स्ट जो आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 छंग 36, और गुना क्या कर देंगे 2 गुना। ठीक है, गुना कितना कर देंगे 2 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका 72 आंसर होगा। क्लियर? यहां से आंसर कितना हो जाएगा आपका 72 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग था, क्योंकि पहले 2, 1 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और वहां पे कितना 6 छंग 36 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस साइड से लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप उधर से इधर की तरफ आएंगे तो बड़ा आसान लगेगा। कैसे? देखिए 3 से कितना बनाना है 6, तो आपने कहा जी मल्टीप्लाई 2 क्यों नहीं करते आप, मल्टीप्लाई 2 कर दो 6 आ जाएगा। फिर मैंने कहा हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, इधर मल्टीप्लाई 3 करते ही 18 मिला। फिर एक बार और मन में विचार आया कि मल्टीप्लाई कितना करते हैं भाई 5 करते हैं, तो कितना 90। तो जैसे ही अब मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2 3 5, तो अगली मल्टीप्लाई कौन सी होगी 7, तो 9 7 63, तो आंसर कितना आ जाएगा 630। तो यहाँ क्या आएगा भाई 3630, यानी कि 630 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट अगर आप यहां से करना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि 2 3 5 7 कैसे है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। तो 9 से 7 से अगला प्राइम नंबर कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा, और 11 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए ये क्यों बताया मैं, देखिए एक बार इसको 11 क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा यहां आपको 630 देके नेक्स्ट आपसे यहां पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे 2 3 5 7 9 9 कर रहे होंगे, लेकिन वहां आपको 9 नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे है, ये सारे के सारे नंबर है प्राइम। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखिए भाई, उसने कहा 5 9 17 33 65 129। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से आपने 5 और 9 तो क्या +4 किया आपने, कितना किया +4 किया। आपने कहा जी 9 से 17 बनाना है, प्लस कितना कर दिया 8 कर दिया, 9 और 8 17। तो जैसे ही आपने देखा तो आपने तुरंत कहा जी मैंने
लॉजिक को पकड़ लिया क्या कि पहले 4 का डिफरेंस फिर 4 के 2 गुने का डिफरेंस, तो आगे कितना 17 दूनी 34 माइनस 1 तो कितना 16, तो यहाँ कितना 16। तो अब तो आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई हमने लॉजिक को पकड़ लिया। लॉजिक क्या है, पहले प्लस 4 का डिफरेंस फिर 8 का फिर 16, यानी कि जो डिफरेंस है ना वो डबल होता जा रहा है। 16 दूनी 32, अरे तो मल्टीप्लाई कर दी भाई, चलो 16 दूनी 32, फिर यहाँ से 32 दूनी 64, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 64 दूनी 128। और जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, किसको 129 में प्लस 128 को ऐड करोगे, तो यहाँ से केवल ये दोनों देख लो बस, 9 और 8 17, 17 का 7 का, यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर आएगा आपका 7, और यूनिट डिजिट पर 7 कहाँ है, केवल ऑप्शन बी में है। क्लियर, आपको पूरा ऐड करके नहीं देखना, 9 और 8 17, 7, काम खत्म हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कैसे करना है, बड़ा आसान सा है। आपने देखा 230, 236, 118, 124 और 62, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया गया। तो देखिए आपने क्या कहा जी, 230 है, कितना है 230 है, 230 से कितना बनाना आपको, 230 से 236 बनाना। तो आपने कहा जी मैंने तो इसमें प्लस 6 कर दिया, और फिर 236 से 118, तो यहाँ क्या आया वही डिवाइड 2 कर दिया। चलो इसको दूसरे उससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई, प्लस 6 डिवाइड 2, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा डिवाइड 2, यानी कि कंडीशन क्या, सीरीज क्या बनी इसमें, प्लस 6 डिवाइड 2। यहां समझ पाए तो नेक्स्ट भी कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और 6 और 2 8, तो कितना 68, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, आपने देखा होगा, इन पैटर्नों को समझना है, आपको देखना है। तो ऐसे ही आप मिलते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विमर्श पर, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, और उन जैसे इन टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगी। तो आपको इसकी यही पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल